साथियों नमस्कार। टीचर्स एकेडमी से मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश शुक्ला। आप सबका बेहद स्वागत है आपके अपने चहेते संस्थान में। टीचर्स एकेडमी एकमात्र संस्थान है जो आपको अध्यापक बनाने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहता है। प्रतिबद्धता की इस कड़ी में मैं उपस्थित हूं आज आपके सामने हिंदी के नए पैटर्न को बताने के लिए। दरअसल टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश में 2022 से अपेक्षित है कि इसकी परीक्षा हो जाए। अब परीक्षा की घड़ियां नजदीक आ रही हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में इसको लेकर सरकार सख्त है और क्योंकि नया आयोग गठित किया गया है इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। संभवतः जून के आखिरी तक 2 पदों पर नियुक्तियां हो जाएंगी और जुलाई के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक परीक्षा की तिथियों की घोषणा हो जाएगी। ऐसे में आपको कुल 90 दिन का समय मिल सकता है परीक्षा की तैयारी करने के लिए। अब 90 दिन में हमें क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, कौन सी किताबें लेनी चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ चर्चा करेंगे कि आप सबकी विशेष मांग पर एक नया बैच शुरू किया गया है, अंतिम प्रहार, क्योंकि अब इसके बाद कोई प्रहार करने के लिए बचेगा नहीं, यह अंतिम प्रहार होगा। ठीक है, तो अंतिम प्रहार का तात्पर्य क्या होगा कि ये जो पेपर आपका होगा, इस पेपर के लिए हमें क्या स्ट्रेटजी बनानी है, हमें क्या तैयारी बनानी है और हमें किस तरह से प्रश्नों को पढ़ना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि आप जानते हैं कि 2 से 3 साल में एक बार ये पेपर होते हैं। अब हो सकता है जिस तरह से बात चल रही है कि रेगुलर हो जाए, हर साल इनका फॉर्म निकाला जाए, हर साल परीक्षा हो, हर साल नियुक्ति पत्र मिले। लेकिन अब तक की जो स्थिति थी कि 2 से 3 साल में एक बार ये परीक्षाएं होती थी। आपको बहुत दिन बाद ये समय मिलने वाला है। अगर आप पहले से तैयार नहीं रहेंगे और अगले बैच के लिए फिर से इंतजार करेंगे कि अब फिर कभी वैकेंसी आएगी तो देख लेंगे, तो आपका चयन होने से रहा। तो आपको यही समझ के तैयारी करना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और यह भी सोच के रखना है कि ये पेपर मेरी जिंदगी का अंतिम पेपर है और इसी पेपर में मेरा चयन हो जाएगा, आगे की तैयारी करने की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हिंदी की बात करें साथियों, तो हिंदी का जो पैटर्न है वो सबसे डिफरेंट रहता है। 2021 का पैटर्न आप देख लीजिए कि जहां 125 प्रश्न मेरिट जाती थी, 122 प्रश्न मेरिट जाती थी, 123 प्रश्न मेरिट जाती थी, वहां पर सामान्य कैटेगरी का केवल 78 प्रश्न मेरिट गई थी टीजीटी की, और पीजीटी की इससे ज्यादा गई थी। तो टीजीटी की मेरिट कम गई और पीजीटी की अधिक गई। इस बार भी लगभग ऐसा ही होगा, टीजीटी का पेपर कठिन बनाया जाएगा और पीजीटी का पेपर आसान बनाया जाएगा। अब 100 दिन का जो टारगेट है, उस टारगेट को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक नया बैच शुरू किया, अंतिम प्रहार बैच, और जिसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं नाटक। किससे कर रहे हैं? नाटक वाले नया चैप्टर से। ठीक है, तो ये नाटक जो हमारा नया चैप्टर होगा, इसी से हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं, नाटक वाले चैप्टर से। नाटक आपको पढ़ाएंगे इसमें। व्हाट्सएप करके आप ले सकते हैं, 9628959237 हमारा नंबर है। अब बात कर लेते हैं कि ये सारे कोर्सेज चल रहे हैं। DT+ भी है, BPSC भी है, MRS भी है, NVS KVS सारे कोर्सेज चल रहे हैं, UGC का भी चल रहा है, आप सब ले सकते हैं। ये हमारा निःशुल्क टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको स्कैन करके निःशुल्क आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बुक की बात करते हैं। ये कुछ किताबें हैं, वैसे इन किताबों से आप लोग पहले से परिचित होंगे, लेकिन आज मैं आपको फिर से परिचित करा रहा हूं। सबसे पहला जो किताब है भाषा विज्ञान की है। किसकी है? भाषा विज्ञान की। देखिए, भाषा विज्ञान से प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो अधिक नहीं पूछे जाते हैं, इनकी संख्या ज्यादा नहीं होती है। तो भाषा विज्ञान की किताब आपको अलग से खरीद के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास है तो आप ठीक है वहां से पढ़ सकते हैं, और अगर नहीं है और आप खरीदना चाहते हैं तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की किताब है भाषा विज्ञान की, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण और अच्छी किताब है। ये किताब आप ले सकते हैं भाषा विज्ञान वाले पोर्शन से। दरअसल भाषा विज्ञान वाले से
आजकल एक दो प्रश्न और ट्रेंडिंग में है जो पूछे जा सकते हैं। एक तो प्रमुख भाषा विज्ञानियों और उनकी पुस्तकों का क्रम, जैसे पिछली बार पूछ लिया था कि प्रमुख व्याकरण पुस्तकों का क्रम बता दीजिए, आप व्याकरण जिन्होंने लिखा है वैयाकरणों का नाम बता दीजिए। तो उसी प्रकार से प्रमुख भाषा विज्ञान के जो लेखक हैं या जो किताबें हैं उनके नाम इस सेशन में आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। इसमें भाषा और बोली और लिपि से संबंधित प्रश्न जरूर याद रखने हैं। तो देवनागरी लिपि से 100% प्रश्न पूछा जाएगा। भाषा विज्ञान में भाषा और बोली और अभ्रंश से प्रश्न पूछा जाएगा। और जो कालजयी भाषाएं हैं, चर्चित भाषाएं हैं और साहित्यिक भाषाएं हैं और विशिष्ट भाषाएं हैं, उपभाषाएं हैं, उनकी साहित्यिक विशेषताएं भी आपसे पूछ सकता है। जैसे अवधी की साहित्यिक विशेषता क्या है या अवधी भाषा की विशेषता क्या है। इसी तरीके से भोजपुरी की विशेषता क्या है, ब्रज की विशेषता क्या है, ठीक है। तो ये विशेषताएं भी आपसे पूछ सकता है भाषा विज्ञान वाले पोर्शन में। अगली किताब जो है वो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास है। देखिए, मैं ये किताब उन लोगों को सजेस्ट करता हूं जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं या उन्होंने इसके पहले आज तक कभी तैयारी ही नहीं किया था, या जो लोग शून्य से तैयारी करना चाहते हैं। तो जो लोग शून्य से तैयारी करना चाहते हैं, जिनको हिंदी की समझ नहीं है या उनको समझ विकसित करना है कि हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, किस तरह से अपनी तैयारी को शुरू करना चाहिए, उनको थोड़ा भी आइडिया नहीं है, तो उनके लिए यह पहली किताब है। उनको अपने विषय की शुरुआत कहां से करना चाहिए? हिंदी साहित्य के सरल इतिहास से करना चाहिए। विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक है। पुस्तक का नाम क्या है? विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक है और पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। किताब बेहद पतली है। यहां से आप अपनी हिंदी साहित्य की समझ को विकसित कर सकते हैं, हिंदी साहित्य की समझ को मजबूत कर सकते हैं। शब्दावलियां बेहद सरल हैं। पहले ये NCERT के द्वारा प्रकाशित होती थी, अब ये अलग से प्रकाशित हो रही है। तो ये किताब आपके लिए बेस्ट होगी। इस किताब से आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर इस किताब को आप जरूर ले लीजिए और यहां से अपनी शुरुआत करिए। हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए, अगर आप TGT PGD की परीक्षा पास करना चाहते हैं और आपके पास ये किताब नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल काम सोच रहे हैं, क्योंकि बिना इस किताब के कुछ होने वाला नहीं है, आपकी नैया पार होने वाली नहीं है। यहां से दो चीजें आप जरूर याद रखिएगा। एक तो यहां से आलोचनात्मक कथन, ठीक है, आलोचनात्मक कथन, और दूसरा काव्य की पंक्तियां, काव्य पंक्तियां। ये दो चीजें यहां से ही पूछी जाती हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें से कहां तक पढ़ना है? तो यहां से भक्तिकाल इसका सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण इस पुस्तक का क्या है? वो भक्तिकाल है। तो यहां आदिकाल उतना महत्वपूर्ण नहीं है, रीतिकाल उतना महत्वपूर्ण नहीं, आधुनिक काल उसका उतना महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे ज्यादा इसका महत्वपूर्ण है भक्तिकाल। और यहां से आलोचनात्मक कथन और काव्य पंक्तियां सबसे अधिक पूछी जाती हैं हिंदी साहित्य के इतिहास रामचंद्र शुक्ल से। इनका जो विभाजन है, यानी कि जो इन्होंने अनुक्रमणिका बनाई है, क्या बनाया है? अनुक्रमणिका, यानी कि किस अध्याय में इन्होंने क्या रखा है, तो प्रकरण के हिसाब से भी इस पुस्तक को आपको याद करना है। ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है कि रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकरण में क्या रखा है। आप देखेंगे पूछेगा कि उन्होंने कविता किस प्रकरण में रखा है, या भारतेंदु युग को किस प्रकरण में रखा है, द्विवेदी युग को किस प्रकरण में रखा है, या आधुनिक कविता को उन्होंने किस प्रकरण में रखा है। तो प्रकरण के हिसाब से भी इनका जो अनुक्रमणिका है वो आपको याद रखना है, यानी कि इसकी भूमिका को आपको पढ़ लेना है, रट लेना है। इसकी भूमिका से ही कम से कम 1 से 2 प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो एक तो इसकी भूमिका आपको याद करनी है, दूसरा इसके प्रकरण को रट डालना है, क्योंकि इसके प्रकरण जो हैं कि किस प्रकरण में क्या लिखा गया है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका भक्तिकाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसके आलोचनात्मक कथन और काव्य पंक्तियां जो हैं वह भी पूछी ही जाएंगी। बिना इस किताब से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। इसके अलावा
इस किताब को आपको पढ़ना है, लेकिन इस किताब को पहले नहीं पढ़ना है, पहले हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ना है। जब आपके इतिहास को पढ़ने की समझ मजबूत हो जाएगी तब जाके दूसरे राउंड में इस पुस्तक को आपको पढ़ना है। पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, चलिए अब इसके बाद साथियों जो तीसरी पुस्तक है वो आपको पढ़नी है, जिसको कहते हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ये किताब है बच्चन सिंह की। ये किताब ऐसी है जिसने टीजीटी 2021 और पीजीटी 2021, ये 2021 का जो था उसका काया पलट इसने कर दिया। क्या कर दिया? काया पलट कर दिया। जो सबसे ज्यादा मेरिट जाती थी 122, 123, 124 मेरिट जाती थी, इसी एक पुस्तक से इतने ज्यादा आलोचनात्मक कथन पूछ लिए गए कि मेरिट जो थी वो भड़बड़ा के नीचे आ गई। और जो 123-24 प्रश्न मेरिट जाती थी वो कितनी जाने लगी? 78 जाने लगी। तो इसी पुस्तक की सबसे बड़ी दावेदारी थी, इसी पुस्तक का सबसे बड़ा योगदान था। तो अब इस पुस्तक को हम नजरअंदाज करके टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को पास नहीं कर सकते हैं। यहां से क्या क्या चीजें आपकी पूछी जाएंगी वो मैं आपको बता देता हूं। यहां से भी साथियों आलोचनात्मक कथन और काव्य पंक्तियां और यहां से जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है आधुनिक काल। इसका आधुनिक काल जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो तीन चीजें आपको हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से पढ़ना है, बच्चन सिंह की पुस्तक से पढ़ना है। आधुनिक काल इसका बहुत महत्वपूर्ण है, काव्य की पंक्तियां और आलोचनात्मक कथन इसके बहुत महत्वपूर्ण हैं। और कुछ प्रमुख कवि जिनको शुक्ल जी ने अपने आलोचना के अंतर्गत रखा है उनके कथन तो जरूर महत्वपूर्ण है। जैसे कबीर दास को शुक्ल जी ने क्या कहा तो बच्चन सिंह वाला कथन पूछा जा सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, नामवर सिंह हो गए। तो यहां आपको यह ध्यान रखना है कि जिस भी चीज पर शुक्ल जी ने आलोचना किया है उस चीज से संबंधित आलोचनात्मक कथन आपका यहां बच्चन सिंह वाली पुस्तक से पूछा जाएगा। एक मजेदार बात आपको बता दूं कि जो आलोचना वाला चैप्टर है, जो आलोचना का सिलेबस है, वो आपके टीजीटी पीजीटी हिंदी के सिलेबस में है ही नहीं। ध्यान रखिएगा, यूपी टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन फिर भी 15 से 20 प्रश्न हर बार पूछा जाता है इस टॉपिक से और पूछा ही जाएगा। तो साथियों अगर आप चाहते हैं कि आपका चयन हो तो आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि जो चैप्टर आपके यहां है ही नहीं उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं और 15 से 20 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं और वो इन्हीं पुस्तकों से पूछे जाते हैं। देखिए जो टीचर पढ़ाता है वो कभी भी नहीं बताता कि कहां से प्रश्न पूछे जाते, क्योंकि वो चाहता है कि आप उलझे रहें, मुझे प्रख्यात मानते रहें, मुझसे ही पढ़ते रहें। वो कभी आपको पुस्तक नहीं बताता। मैं आपको किताबें बताता हूं कि ये सोर्स हैं। अगर इन किताबों को आप अपने से पढ़ सके तो कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में किसी से कोचिंग मत करिए, ये सारी किताबें उठाइए और पढ़ लीजिए। समस्या यह है कि इन किताबों को तो आप जानते हैं कि प्रश्न यहां से बनता है, लेकिन इन किताबों को पढ़कर नोट्स बना के रिवीजन करने में 1 से 2 साल का समय चला जाता है। बस यही समस्या है। अगर आप पहले से तैयारी शुरू कर दें तो निश्चित तौर पर आपको कोचिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कोचिंग जब आप करते हैं तो मैं इसका सार संग्रह दे देता हूं, केवल वही चीजें बताता हूं जो महत्वपूर्ण है, जिससे आपका समय बच जाता है और तय समय सीमा में आपकी तैयारी हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर यह पुस्तक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि आलोचनात्मक कथन वाला जो भाग है, काव्य की पंक्तियों वाला वो भाग है, और जिन जिन विषयों पर शुक्ल जी ने कथन दिया है। अब देखिए जैसे विद्यापति वाला कथन है, तो विद्यापति को किसने श्रृंगारिक कवि माना है और किसने उनको भक्त कवि माना है, इस पर एक विवाद चला था। तो शुक्ल जी ने जो कहा और बच्चन सिंह ने जो कहा वो सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाता है। श्रृंगारिक रंग के जो चश्मे हैं आजकल बड़े सस्ते हो गए, शुक्ल जी का कथन है, आप देखेंगे पूछा जाएगा। और विद्यापति की रचनाओं को अगर जो क्या कहता है कि भैया ये रचनाएं सब दैविक हैं या इसमें ईश्वरत्व का भाव है,
तो इसी पर इनका कथन है कि अगर उनकी रचनाओं में आप भक्ति काव्य ढूंढते हैं तो खजुराहों की मूर्तियों में भी आपको भक्ति ढूंढनी पड़ेगी। यही कथन आप देखेंगे तो टीजीटी 2021 में पूछा गया था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शुक्ल जी ने जिन जिन चीजों पर अपनी आलोचनात्मक का कथन कहे हैं, बातें कही हैं, वो सारी चीजें आपके हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास से पूछी जाएंगी। और इससे आपको दो चीज ज्यादा टारगेट करना है, एक तो आलोचनात्मक कथन करना है और दूसरी काव्य की पंक्तियां करना है, और तीसरा जो आधुनिक काल का चैप्टर है ये यहां से आपको कवर करना है, क्योंकि यहीं से आपका प्रश्न बनता है और यहीं से बनेगा। ठीक है, अगली पुस्तक देखते हैं, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी। देखिए यह भी किताब काफी महत्वपूर्ण है, काफी चर्चित है। यहां से कथन, केवल कथन ही पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है साथियों? तो यहां से केवल कथन पूछा जाता है और स्थापना और तर्क के प्रश्न पूछे जाते हैं। स्थापना और तर्क के प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रवृत्तियां अगर आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो स्थापना, तर्क, कथन और प्रवृत्तियों के लिए ही ये प्रश्न है। रचना, रचनाकार से संबंधित प्रश्न इस पुस्तक से नहीं पूछे जाएंगे। तो इस पुस्तक से स्थापना और तर्क पूछा जाता है और प्रवृत्तियां पूछी जाती हैं। तो यहां से इस पुस्तक को आप देख सकते हैं, बहुत मोटी नहीं है, एक पतली सी पुस्तक है जिससे आपका काम हो सकता है। हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब आप कहेंगे कि यह पुस्तक क्यों महत्वपूर्ण है? हिंदी साहित्य का विकास के नाम से है ये किताब। अगर आपकी आदिकाल की समझ विकसित नहीं है, आदिकाल से जितने भी प्रश्न आपके यहां बनते हैं वो सब यहां पर हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक से महत्वपूर्ण रूप से बनते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की दो किताबें हैं, जो कि एक हिंदी साहित्य के विकास पर आधारित है और एक हिंदी साहित्य के आदिकाल नाम से मिलती है। तो आदिकाल के नाम से जो पुस्तक मिलती है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बेहद पतली सी किताब है और आप अगर देखेंगे तो 30 से 40 पेज हैं। यानी कि अगर आप पढ़ना चाहें तो 3-4 घंटे में इस पूरी पुस्तक को पढ़ के समाप्त कर सकते हैं। तो यह किताब आदिकाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी का गद्य साहित्य, रामचंद्र तिवारी। यह किताब सबसे मोटी और सबसे महंगी है, लगभग 1000 रुपए की ये अकेले किताब मिलती है। ठीक है, और काफी मोटी है। लेकिन जो रचनाओं के विषय में डिटेल पूछा जाता है वो इससे ही पूछा जाता है। अब मान लीजिए आपको कोई उपन्यास का कथ्य पूछा गया कि किस उपन्यास का क्या विषय है, तो आप कहां से पढ़ेंगे? और ये प्रश्न पूछा ही जाता है। जैसे पूछ लिया कि कब तक पुकारूं उपन्यास का कथ्य क्या है, या कब तक पुकारूं उपन्यास का कथानक कहां से लिया गया है, तो आपने ये उपन्यास पढ़ा भी नहीं है, वस्तुनिष्ठ किताबों में हो सकता है कि न मिले, तो ये किताब आपके लिए सबसे कारगर होती है। तो यहां पर किसी भी रचना की डिटेल पढ़नी हो कि उस रचना में है क्या, उसलिए यह किताब बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी इसका एक लास्ट अपडेटेड वर्जन आया है, तो इसके लास्ट में लगभग 10 पेज नए जोड़े गए हैं। ठीक है, तो आपको मैं इतनी सलाह दूंगा कि जो इसमें नई चीजें अपडेट की गई हैं, जोड़ी गई हैं, वो अगर किसी के पास किताब हो तो उसका फोटो स्टेट करवा लीजिए, नहीं तो किसी दुकान पे जाके खुद फोटो खींच लीजिए इस किताब से, और नहीं तो कुछ दिनों के बाद मैं खुद आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा। तो 10 से 15 पेज जो है इस पुस्तक में नए जोड़े गए हैं। नए जोड़े गए हैं कहां? किताब के लास्ट में संशोधित करके कुछ नया टॉपिक जोड़ा गया है, कुछ अद्यतन और करंट की रचनाएं जोड़ी गई हैं। अगर आप पेपर 2021 का उठा लें तो उसमें लगभग 6 प्रश्न ऐसे पूछे गए थे, 6 प्रश्न ऐसे पूछे गए थे जिन रचना और रचनाकारों को आपने पहली बार देखा था। ठीक है, उन रचनाकारों को आपने पहली बार देखा था, तो वो रचनाएं भी आपकी यहां से मिल जाएंगी, इसलिए ये किताब आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल की पुस्तक है। अगर किसी को डेट याद करने में कोई कंफ्यूजन है कि किस रचनाकार की डेट क्या है, किस रचना की डेट क्या है,
किसकी जन्मतिथि कब है, इसको लेकर अगर किसी को कंफ्यूजन है तो इससे आप डेट क्लियर कर सकते हैं, इससे आप डेट को याद कर सकते हैं। तो किसी भी रचनाकार या किसी भी रचना की तिथि को याद करने के लिए यह किताब आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं हिंदी आलोचना की। हिंदी आलोचना वाला जो पार्ट है इस किताब से पूछा जाता है, ठीक है। अब इस किताब से ही आलोचना वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब है हिंदी आलोचना के नाम से। तो वैसे अगर आप हिंदी साहित्य के इतिहास से आलोचना पढ़ लेते हैं तो ठीक है, वहां से नहीं पढ़ पाते हैं तो लगभग सभी की आलोचनात्मक दृष्टियां, एक साथ आलोचनात्मक कथन एक जगह आपको इस पुस्तक में मिल जाते हैं, ठीक है। काव्यशास्त्र की पुस्तक है ये, तारकनाथ बाली की पुस्तक। किसकी है ये? काव्यशास्त्र की पुस्तक है तारकनाथ बाली की। तारकनाथ बाली की पुस्तक है काव्यशास्त्र के लिए, ये ले सकते हैं आप, क्योंकि इसमें कुछ नवीन अलंकारों को भी दिया गया है, क्योंकि नवीन अलंकारों से संबंधित जो प्रश्न हैं वो भी आपके यहां रहेंगे। भारतीय काव्यशास्त्र निशा अग्रवाल। साथियों अगर ये पुस्तक आपके पास नहीं है तो आप टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी करना छोड़ दो। यहां एकदम सही बात आपने कहा कि पहले प्रामाणिक किताबें बताएंगे फिर अपना कोर्स बताएंगे। आप बहुत ज्ञानी हैं, आपको सादर प्रणाम है। ऐसे ज्ञानी लोग भी हमारी कक्षा करने के लिए आते हैं, मैं तो बहुत आह्लादित हो जाता हूं, आपको नमन है। देखिए भारतीय काव्यशास्त्र की जो पुस्तक है निशा अग्रवाल की पुस्तक है, ठीक है। मैं ये कभी नहीं कहता को आप मेरी क्लास करिए, मैं ये कहता हूं कि इस दुनिया में जो भी अध्यापक आपको अच्छा लगे उससे मत पढ़िए, जो आपको सबसे अच्छा लगे आप उससे पढ़िए। किसी की भी जाके क्लास कर लीजिए, लेकिन क्लास करिए, क्योंकि कम समय में आप ये प्रामाणिक किताबें पढ़कर नोट्स बनाकर तैयारी नहीं कर सकते, समस्या हो सकती है। कहीं भी किसी की भी क्लास जाके पढ़ लीजिए, ऑनलाइन में कोई ऐसा टीचर आपको नहीं मिलेगा जो डंके की चोट पे आपसे कहे कि किसी की भी कक्षा जाके पढ़ लीजिए। लेकिन आप इतने दिमागदार हो गए, इतने बुद्धिमान हो गए हैं, इतनी विदुषियां आप हो गई हैं कि आपको सही और गलत का निर्णय लेना आता है। आप सही ही निर्णय लेंगे। आप बाकी मेरी कक्षा करें या ना करें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं पढ़ाता हूं, पढ़ाता रहूंगा। पिछले 11-12 वर्ष से पढ़ा रहा हूं और आगे भी पढ़ाता रहूंगा। हमारे यहां से टॉपर निकलते हैं। टीजीटी 2021 का टॉपर आप जाके सर्च कर लीजिए, मैंने इंटरव्यू भी करवाया है, हमारे यहां से मिले हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़े या ना पढ़े, आप कहीं से पढ़ें, आपका चयन होना चाहिए, आपको नौकरी मिलनी चाहिए, यह हमारा उद्देश्य है, क्योंकि बाद में आपके पास पछताने के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। अब बात करते हैं भारतीय काव्यशास्त्र पुस्तक की, जो कि निशा अग्रवाल की है। ध्यान रखिएगा कि इसमें से लगभग सारे प्रश्न काव्यशास्त्र के आपके मिल जाते हैं, लेकिन भाषा कहीं कहीं इसकी थोड़ी सी आपको टफ मिलेगी, थोड़ी सी भाषा इसकी कठिन मिलेगी, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। और काव्यशास्त्र के लिए किताब आपकी बेस्ट है। जैसे नाटक से संबंधित जितने भी पार्ट हैं, अब मान लीजिए संधियां क्या हैं, प्रकरण क्या हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहां से मिल जाती हैं और इस दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वस्तुनिष्ठ हिंदी अगर आप लेना चाहें तो वैसे एक चीज जान लीजिए, 2021 के बाद अगर आप किसी वस्तुनिष्ठ हिंदी की पुस्तक के भरोसे तैयारी कर रहे हैं तो आपका चयन नहीं होगा। बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। 2021 के पहले लोग क्या करते थे कि वस्तुनिष्ठ किताब एक दो खरीद लेते थे और उनका चयन हो जाता था, रट डालते थे पूरा। लेकिन अब मैं इस बात को डंके की चोट पे कह सकता हूं कि एक दो किताबों को पढ़ने के बाद, एक दो वस्तुनिष्ठ किताब पढ़ने के बाद आपका चयन नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। अब आपको सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके आपका चयन होगा। नहीं बात मेरी समझ में आती है तो 2021 का पेपर उठा के आप देख लीजिए, आपको कुछ बताने और कहने की आवश्यकता ही नहीं होगी। हिंदी व्याकरण की बात करें साथियों, हिंदी व्याकरण की आपके पास बहुत सारी किताबें होंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास बहुत सारी किताबें रहती हैं, आप कहेंगे सर इनकी किताब है, इनकी किताब है, इनकी किताब है। मैं एक किताब आपको बताता हूं, या तो आप हरदेव बाहरी की किताब ले लीजिए,
या तो वासुदेव नंदन की किताब ले लीजिए, भोलानाथ तिवारी की किताब ले लीजिए। इसके सिवा अगर आप कोई किताब हिंदी व्याकरण की पढ़ रहे हैं तो आप पछताएंगे, क्योंकि उसमें गलतियां हैं, और एक गलती अगर आपकी हो गई तो आप उसको कोर्ट तक सिद्ध कर पाएं, क्योंकि यह माध्यमिक की परीक्षा है और इसका जो मामला है वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, और आपको प्रमाण के तौर पर दिखाना होगा कि किस पुस्तक से आपने तैयारी की है। तो हमेशा ऑथेंटिक बुक का ही सहारा लेना चाहिए, वही किताबें आपको बचा पाएंगी। अन्यथा कोई गलत प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया गया तो आप गलत उत्तर देके चले आएंगे गलत किताब से, और उसको आप सिद्ध भी नहीं कर पाएंगे। तो आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, यह किताब आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसके अलावा आपको बता दूं कि इस बार का जो पैटर्न है वो कैसा रहेगा, 2022 का पैटर्न। देखिए यहां पर काव्य की पंक्तियां, काव्य पंक्ति, आलोचनात्मक कथन, आलोचनात्मक कथन, अनुक्रम, प्रमुख कालजयी रचनाओं, कालजयी रचनाओं की तिथि, कालजयी रचनाओं एवं रचनाकारों का अनुक्रम। ये एकदम नोट कर लीजिएगा, आप जब पेपर उठा के देखोगे ना तो आपको लगेगा सेम टू सेम इन्हीं टॉपिक से प्रश्न आया है। ठीक है, नवीन अलंकार, नवीन अलंकारों से प्रश्न, नवीन अलंकारों से प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसे ऐसे अलंकार आपसे पूछे जाएंगे जो आपने देखे नहीं होंगे। आप देखेंगे 2021 में सब एकदम सरपट ऐसा अलंकार पढ़ के गए हैं जो बहुत साधारण और आम अलंकार हैं, लेकिन आप पेपर में देखें तो अलग तरह से प्रश्न पूछा गया, तो बहुत नए नए अलंकारों को पूछा जाएगा। ठीक है, काव्यशास्त्र को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, काव्यशास्त्र को ज्यादा महत्व रहेगा। काव्यशास्त्र में जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, और काव्यशास्त्र में खास करके जो पंक्तियां हैं वो अधिक पूछी जाएंगी। काव्यशास्त्र की जो पंक्तियां हैं कि यह पंक्ति किसने कही है, यह अधिक पूछा जाएगा काव्यशास्त्र में। एक और मजेदार आपको बात बता दूं कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र से भी प्रश्न होगा, पाश्चात्य काव्यशास्त्र से भी प्रश्न आपका होगा, और वो कौन से प्रश्न होंगे, प्रमुख रचनाओं के प्रश्न। ये आपके यहां सिलेबस में नहीं है, और आप 2021 का पेपर उठा के देख लो, उसमें पूछा गया है कि विखंडनवाद सिद्धांत किसका है, जॉग देरिदा। जॉग देरिदा पूछी गई हैं, जबकि ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र की हैं, और जॉग देरिदा आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस बार ये प्रश्न पूछे जाएंगे। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रमुख रचनाएं भी आपसे पूछी जा सकती हैं। और ध्यान रखिएगा, हिंदी व्याकरण में शब्दकोश बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। शब्दकोश से संबंधित बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके अलावा आपको बता दूं, हिंदी व्याकरण में जितनी भी चीजें अपवाद की हैं वही पूछी जाएंगी, अपवाद की ही चीजें पूछी जाएंगी। अगर आप अपवाद की चीजों को नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं, तो समस्या में हैं। तो ये सारी चीजें आप कवर करेंगे, इस तरह की स्ट्रेटजी बनाएंगे और तैयारी शुरू करेंगे। अगर आप 2021 का पेपर नहीं देखे तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, और बहुत आसान पेपर के चक्कर में मत रहिएगा भाई।
टीजीटी का पेपर सबसे कठिन आएगा, उससे थोड़ा सा आसान पीजीटी का पेपर आएगा। कारण यह है कि पीजीटी में इंटरव्यू है, टीजीटी में साक्षात्कार नहीं है। तो इस बार के पैटर्न को ध्यान में रख के अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। और अंत में वही बात मैं कहूंगा कि कहीं तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपको मेरी कक्षा अच्छी लगती है तो क्लास मत करिए, बहुत अच्छी लगती है और आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं तो निश्चित तौर से जुड़िए टीचर्स एकेडमी से, अंतिम प्रहार बैच से। और अंतिम प्रहार बैच जो है वो शुरू हो चुका है, जिसको हम 90 दिन का टारगेट करके पढ़ाएंगे, पूरा नोट्स देंगे, टेस्ट सीरीज करवाएंगे, रिवीजन करवाएंगे, डाउट्स क्लास करवाएंगे, चैप्टर वाइज रिवीजन भी आपका करवाएंगे। ये सब आपको करवाया जाएगा। और आप इस बैच से जुड़ने के लिए हमें केवल व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628 95 92 37। तो साथियों, आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मॉडल पेपर के साथ कि अब 2022 में किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, यानी 2022 वाले फॉर्म के लिए कैसा पेपर आएगा। एक पेपर आपको 125 प्रश्न का मॉडल पेपर जल्दी लेके आपके लिए आ रहा हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।